आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन कुछ ही ट्रेडर इन्हें किस तरह से ट्रेड करना है ये जानते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं और इन्हें ट्रेडिंग में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे समझने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले सप्लाई और डिमांड को थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट में मुख्य रूप से सेलर्स और बायर्स ये दो तरह के लोग काम करते हैं। जब भी किसी लेवल के पास आकर अगर मार्केट तेजी से ऊपर निकलता है तो हम इस लेवल पर या फिर एरिया में बायर्स की एंट्री हुई है ऐसा मानते हैं। उसी तरह जब भी किसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे गिरता है तो उस एरिया में सेलर्स के सेलिंग करने के कारण प्राइस नीचे गिर जाती है। इसका मतलब जब प्राइसेस कम होती है तो बायर्स प्रॉफिट कमाने के लिए कम दामों में बाइंग करना पसंद करते हैं, जिस कारण उस एरिया में बायर्स की संख्या बढ़ने के कारण डिमांड भी बढ़ती है, जिस वजह से सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण बायर्स हायर लेवल्स पर बाइंग करते हैं और प्राइसेस ऊपर बढ़ने लगती है। उसी तरह एक सेलर्स को तब प्रॉफिट होता है जब वो बढ़े हुए प्राइसेस पर सेल करता है। इसीलिए जब भी प्राइस ओवर वैल्यूड होती है या फिर आसान भाषा में कहे तो प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय सेलर्स बढ़े हुए दामों पर उसे बेचते हैं, जिससे उस एरिया में खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज़्यादा होने के कारण डिमांड से ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से मार्केट नीचे आने लगता है। इसी सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन कहा जाता है। यहाँ सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग वही होता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को विस्तार से जानते हैं। जैसे कि हमने सप्लाई एंड डिमांड में देखा है कि जब प्राइस कम होती है तो बायर्स बाय करना पसंद करते हैं, तो वही जब प्राइस ज़्यादा होती है तो सेलर्स सेल करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा लाभ होता है। अब यहाँ इस चार्ट में प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर बढ़ने के बाद अपने रेजिस्टेंस एरिया में आकर नीचे जाने लगती है। इसलिए अब इस सिचुएशन में अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको इस इंपल्सिव मूव का प्रीमियम और डिस्काउंट जोन पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप यहाँ स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल को लगाकर देखेंगे तो आपको यहाँ 0.5 की लेवल चार्ट पर दिखाई देगी। अब इस 50% लाइन के ऊपर के जोन या फिर एरिया को हम प्रीमियम जोन कहते हैं, तो उससे नीचे वाले एरिया को डिस्काउंट जोन कहा जाता है। प्रीमियम जोन हमेशा सप्लाई एरिया के पास बनता है, जहां बड़ी संख्या में सेलर्स मौजूद होते हैं जो प्राइस को हायर लेवल्स पर ऊंचे दामों में सेल करना पसंद करते हैं। इसलिए इसे हम प्रीमियम एरिया कहते हैं, जो सेलर्स के लिए अच्छा होता है। वही डिस्काउंट जोन हमेशा डिमांड एरिया के पास बनता है, जहां बायर्स लोअर लेवल्स पर कम दामों में बाइंग करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए आपको डिस्काउंट जोन में बाइंग करनी चाहिए तो प्रीमियम जोन में सेलिंग करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनजीएल वन ऐप की लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डिमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी एसआईपी भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना डिमैट अकाउंट खोल लीजिए। चलिए अब चार्ट्स पर कुछ उदाहरणों को देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 25 और 26 नवंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट नीचे 24,150 की लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह ऊपर की साइड में 24,350 की लेवल के पास मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है, जिस वजह से प्राइस नीचे गिरी है। इसका मतलब चार्ट पर यहाँ लोअर लेवल्स पर डिमांड एरिया बना है, तो वही हायर लेवल्स पर सप्लाई एरिया चार्ट पर बना है। अब अगर इन दोनों लेवल्स को कनेक्ट करते हुए चार्ट पर फिबोनाची टूल को लगाएंगे तो यहाँ 50% के ऊपर प्रीमियम जोन बना है, तो वही इसके नीचे डिस्काउंट जोन चार्ट पर बना है। अब अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ जब भी प्राइस डिस्काउंट एरिया में आती है तो यहाँ बायर्स बाइंग करना पसंद करते हैं, जिस वजह से यहाँ डिमांड बढ़ने के कारण बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। उसी तरह जब भी प्राइस प्रीमियम एरिया में आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से सप्लाई बढ़ने के कारण मार्केट नीचे जाता है। साथ ही यहाँ ऊपर की तरफ सप्लाई एरिया के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, तो नीचे डिमांड एरिया के पास बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस जब भी इनमें से किसी एक एरिया में आती है तो सेलर्स और बायर्स ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अब 27 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो प्राइस हमारे 50% एरिया के पास आकर जैसे ही वहाँ से नीचे जाती है तो प्राइस को डिस्काउंट एरिया में आता हुआ देखकर यहाँ बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे यहाँ बड़ी संख्या में बाइंग होने के कारण बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पहले से जो बायर्स पोजिशनल बाइंग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस इस एरिया में ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिस वजह से वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए यहाँ फिर से बाइंग करते हैं। साथ ही प्राइस को डिमांड एरिया में आता हुआ देखकर फ्रेश बायर्स भी इस एरिया में सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर
लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे सप्लाई से ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट ऊपर निकल जाता है। उसी तरह जब प्राइस नीचे से ऊपर प्रीमियम जोन में जैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस एरिया में आती है, तो यहाँ पर जो सेलर्स अपनी सेलिंग पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए फिर से सेलिंग करते हैं। साथ ही प्राइस को सप्लाई एरिया में आता हुआ देखकर यहाँ फ्रेश सेलर्स भी मार्केट में शामिल होते हैं, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण मार्केट नीचे चला जाता है। अब जब तक मार्केट प्रीमियम जोन में होता है, तब तक आपको इस एरिया में बड़ी क्वांटिटी से बाइंग करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीमियम एरिया में खरीदारी करते हैं तो आपके प्रॉफिट टारगेट के मुकाबले आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। साथ ही इस प्रकार के ट्रेड में आपके प्रॉफिट टारगेट को हिट करने की संभावना भी कम होती है। उसी तरह डिस्काउंट एरिया में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज़्यादा होने के कारण डिमांड भी ज़्यादा होती है। इस वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट प्रीमियम जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके कुछ देर तक उसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो आप यहाँ लास्ट स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे प्रीमियम एरिया अब एक सपोर्ट की तरह काम करता है। उसी तरह अगर प्राइस डिस्काउंट एरिया को ब्रेक करके नीचे जाकर कुछ समय के लिए ट्रेड करती है, तो आप यहाँ डिस्काउंट एरिया को एक रेजिस्टेंस मानकर शॉर्ट ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए।